नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे अधिगम की प्रकृति के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अधिगम की प्रकृति। अधिगम की प्रकृति में पहला पॉइंट है, सीखना एक प्रक्रिया है। सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। मतलब ये है कि जो सीखना है, जो लर्निंग, जिसे हम अधिगम भी कहते हैं, यह है एक प्रोसेस है, यानी ये चलता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, उसके बाद जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, तब तक वह जीवन पर्यंत सीखता रहता है। दूसरा पॉइंट है, सीखने में जीवन से मृत्यु पर्यंत उन सभी अनुभवों और प्रशिक्षणों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने की भूमिका निभाई जाती है। यानी कि जीवन पर्यंत जो हम सीखते रहते हैं या जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो अनुभवों और प्रशिक्षणों के माध्यम से आता है। यानी हम कुछ भी जो सीखते हैं उसके पीछे अनुभव होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, ये हमारी जो है अभ्यास होती है और हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, जिसे हम सीखना कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, सीखने के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि यह परिवर्तन हमेशा सकारात्मक हो, नकारात्मक भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि सीखने के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और इसी परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। मगर ये परिवर्तन जो है हमेशा सकारात्मक नहीं होते, नकारात्मक भी होते। यानी कि हम जो हैं अच्छी आदतें, अच्छी बातें तो सीखते हैं, साथ साथ हम बुरी बातें, गलत बातें भी सीखते रहते हैं। यानी सकारात्मक और नकारात्मक हर एक तरह की चीज़ें हम सीखते हैं अपने जीवन में। अगला पॉइंट है, सीखने के द्वारा व्यक्ति को समायोजन और अनुकूलन करने के कार्य में सहायता मिलती है। यहाँ समायोजन को इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्ट। यानी जब हम सीखते हैं कोई चीज़, तो सीखने के कारण हमें एक एडजस्ट करने की और अनुकूलन करने की एक पावर मिलती है, जिसका हम उपयोग अपने जीवन में करते हैं। मान के चलिए हमको कुछ आता नहीं है तो हमें प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में, मगर जब हम सीख लेते हैं, हम जान जाते हैं, हमें उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं और अनुकूलित हो जाते हैं। इसलिए सीखना जो है हमारे समायोजन और अनुकूलन में सहायक है। इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बड़ी भीड़ में मंच पे खड़ा होकर कुछ नहीं बोल सकता, उसे झिझक होती है, नहीं बोला जाता उसको, मगर उसका अगर उसने अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग ली है, जिसके कारण वो महफिल में खड़े होकर भाषण दे सकता है, तो एक तरह से उसने जो सीखा, चाहे वो अनुभव के द्वारा, चाहे उसने ट्रेनिंग ली हो, प्रशिक्षण लिया हो या अभ्यास के ज़रिए, तो उसके कारण वो एडजस्ट कर पा रहा है, समायोजन कर पा रहा है, अपने आप को अनुकूलित बना पा रहा है उस वातावरण के, उस भीड़ के सामने, और वो अच्छे से भाषण दे पा रहा है। तो उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है, वो उसके कारण वो एडजस्ट कर पा रहा है। तो ये पॉइंट इस तरह से है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी प्रकार का सीखना प्रयोजनपूर्ण एवं उद्देश्य युक्त होता है। इस बिंदु या इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम जो भी कुछ सीखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, यानी कोई ना कोई प्रयोजन, उद्देश्य होता है। बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी एम के, बिना किसी प्रयोजन के हम कोई चीज़ नहीं सीखते। कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। जैसे अगर हम किसी को साइकिल चलाना देखते हैं तो हमें साइकिल चलाना सीखने का मन करता है, और हमारा जब मन करता है तब हम उसे सीखने के लिए एक उद्देश्य बनाते हैं कि हमें उसे सीखना है, और इस प्रयोजनपूर्ण तरीके से हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो कोई ना कोई प्रयोजन, कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है सीखने के प्रति। अगला पॉइंट देखते हैं, सीखने के द्वारा व्यवहार के सभी क्षेत्रों, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक में आवश्यक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। सीखने के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। ज्ञानात्मक, यानी इसमें ज्ञान से जुड़ी बातें होती हैं, यानी जो चीज़ हम सीखते हैं, यानी ज्ञानात्मक, और क्रियात्मक यानी एक्टिविटी बेस्ड दूसरा क्षेत्र, और एवं भावात्मक, इमोशन से जुड़े हुए। तो ये 3 क्षेत्रों सब में परिवर्तन आता है। कहने का मतलब सीखने के द्वारा ये नहीं है कि हम साइकिल चलाना आता है तो बस हमें कोई नॉलेज नहीं आती। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सीखते हैं जो हमारे दिमाग में फीड हो जाता है और याद रहता है हमें, जो ज्ञान से जुड़ी बातें होती हैं।
नॉलेज होती है हमको, और कुछ हम हाथ पैर चलाकर यानी कि साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, कंप्यूटर चलाना या और बहुत सारे हस्तकौशल जो हमारे को सीख लेते हैं, वो क्रियात्मक में आता है। भावात्मक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम जो भावनाओं से जुड़ी चीज़ें सीखते हैं। तो यानी कि सीखने के जो सभी क्षेत्र हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, सभी में आवश्यक परिवर्तन लाए जा सकते हैं सीखने के द्वारा। अगला पॉइंट है, सीखना एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल एवं सतत कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि सीखना जो है सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल है, यानी इस दुनिया का हर एक व्यक्ति सीखता है, सभी सीखते हैं। ये नहीं है कि किसी एक जाति, एक धर्म या एक प्रांत विशेष या एक खास एरिया के लोग या एक खास देश के लोग ही सीख सकते हैं। नहीं, पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति सीखता है, सब, यहाँ तक कि जीव जंतु, सभी जीव जंतु सीखते हैं। एवं सतत कंटिन्यूस प्रक्रिया यानी निरंतर चलता रहता है। ये रुकता नहीं है कि है एक खास उम्र तक हम सीख सकते हैं, उसके बाद नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है। जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं, कंटिन्यू चलता रहता है। अगला पॉइंट है, सीखने के अंतर्गत हम उन व्यवहार जन्य परिवर्तनों को शामिल नहीं कर सकते जो कि परिपक्वन, मैच्योरेशन, थकान, बीमारी, क्रोध अथवा नशीले और उत्तेजक पदार्थों के सेवन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं, जैसे किशोर अवस्था के परिवर्तन, लंबी बीमारी के परिणाम, नशीले पदार्थों के सेवन के पश्चात आए कुछ अस्थायी परिवर्तन आदि। इस पॉइंट में कहा गया है कि कुछ ऐसे व्यवहार जन्य परिवर्तन हैं जिन्हें हम सीखना नहीं कह सकते, जैसे कि परिपक्वन, मैच्योरेशन के कारण जो, यानी कि जैसे कि लड़का हो चाहे लड़की हो, जो मैच्योर होते हैं, यानी कि किशोरावस्था स्टार्ट होता है, तो जो उसके अंदर परिवर्तन आते हैं लड़की में या लड़के में, उसे हम सीखना नहीं कहते हैं। वो तो मैच्योरेशन के कारण आ रहा है, परिपक्वन के कारण आ रहा है। अगर हम थके हुए हैं, थकान की वजह से हमारा कोई व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो उसको भी हम सीखना नहीं कहेंगे, क्योंकि वो थकान की वजह से आ रहा है। थकावट दूर हो जाएगी तो वो परिवर्तन चेंज हो जाएगा। बीमारी, अगर किसी बीमारी के कारण हम कोई व्यवहार कर रहे हैं तो उसे भी नहीं कहेंगे सीखना, क्योंकि वो बीमारी ठीक होने के बाद वो भी ठीक हो जाएगा। क्रोध, गुस्से में अगर हम कोई बात करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ भी, तो उसे भी हम सीखना नहीं कहते हैं, जो व्यवहार हम करते हैं। इसके अलावा नशीले और उत्तेजक पदार्थों का सेवन करने से जो हमारे जो परिवर्तन आते हैं व्यवहार में, उसे भी हम सीखना नहीं कहते हैं, क्योंकि मैच्योरेशन यानी परिपक्वन के कारण जो परिवर्तन आते हैं वो भी एक समय के बाद बदल जाते हैं, वो भी मैच्योरेशन के कारण होते हैं, तो इसलिए सीखना नहीं कहेंगे उसे। थकान, बीमारी, क्रोध, नशीले पदार्थ, इन सब की वजह से जो परिवर्तन आते हैं व्यवहार में, हम उसे भी सीखना नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक टाइम के बाद वो, यानी थकान दूर हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, क्रोध दूर हो जाएगा, तो हम वैसा व्यवहार करना छोड़ देंगे। जैसे किशोर अवस्था में परिवर्तन आते हैं बहुत सारे, ठीक है, उस परिवर्तन को हम सीखना नहीं कह सकते, वो तो परिवर्तन आने ही आने हैं। लंबी बीमारी का परिणाम, यानी लंबी बीमारी से हमें कोई ऐसा परिणाम शरीर में आ जाए या मन में आ जाए, तो हम उसे नहीं मानेंगे कि सीखा है हमने उसे। नशीले पदार्थों के सेवन के पश्चात आए कुछ अस्थायी परिवर्तन, यानी कुछ नशे, जैसे शराब वगैरह पी लेते हैं, तो उससे जो परिवर्तन आता है व्यवहार में, उसे हम सीखना नहीं कहेंगे, क्योंकि वो नशा ख़त्म होते ही हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस तरीके से, वैसे तो शराब पीना, सेवन, नशा करना एक गलत बात है, नहीं करना चाहिए, मगर इसमें सीखना जो हम अभी तक हम जो सीख रहे हैं, उसमें ये हमने सीखा है कि जो सीखना है वो एक तरीके का परिवर्तन है व्यवहार में। तो इन पदार्थों के इस्तेमाल से, थकान से, बीमारी से, या जो है किशोरों में जो अवस्था में जो परिवर्तन आते हैं, इन सब से जो हम परिवर्तन हमारे व्यवहार में, तो उसको हम सीखना नहीं कहते हैं। यही इस पॉइंट का मेन मकसद है। अगला आगे बढ़ते हैं। सीखना एक विस्तृत और व्यापक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि सीखना जो है एक विस्तृत और व्यापक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ शामिल है, ठीक है, और ये एक मानसिक प्रक्रिया है। दोस्तों, इस तरह से हमने अधिगम की प्रकृति के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े, उस पर हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।